सहना बलवान का लक्षण है, क्रोध कर लेना ये निर्बल है। बलवान सहता है, निर्बल गाली बकता है। तो ये भगवान का आश्रय लियो, महाबलवान भगवान है। सह जाओ, चुप शांत हो जाओ। शांत होने में भगवान की कृपा मिलेगी। गाली देने में अपराध बन जाएगा, लड़ाई करने में अपराध बन जाएगा। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। जैसे आप मोटरसाइकिल सुबह सुबह आप बैठो तो पहले क्या करते हैं, हाई रेस में डाल करके उसको एकदम गर्म करते हैं ना, सब खुल जाए। अब चलो ऐसे हाई रेस में इसको लाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या करते हो तो आप संयमी रहोगे, आपके प्राण पुष्ट रहेंगे, आपका अन्न पचेगा, कोई भी चोट आदि बहुत कम मात्रा में आपको कष्ट देगी। हर बीमारी से लड़ने के सामने। अब यहाँ सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। किसी से लड़ना तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ। पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है, रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रभाव है। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बने कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उससे लड़ना जानते। बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी, फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ये बात, दुर्भाग्य है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी दुर्गति हो रही है। ऐसी अद्भुत जाएगी, फंस जाओ। क्या जानना चाहते हो, अपना लक्ष्य केवल सामने, क्या समझना चाहते हो। अरे ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर जिनका चरणामृत धारण करते हैं, वो हमारी स्वामी की चरण रज की वंदना करते हैं। भगवान श्री हरि सीधी बात समझ रहे, हमारी लाडली राधा राधा राधा। हृदय में ठसक, न सुनना है न समझना है, सुनना है। लाडली लाल की अद्भुत लीला चरित। हम भगवान के अंश हैं, हम किसी भी स्थिति में हारने वाले नहीं। हर मार्ग को तय कर राधा राधा कदम आगे बढ़ाते चले जाओ, मंदिर हासिल हो। एक बार उस चढ़ाई पर चढ़ गए, खत्म। अब किसी की ताकत नहीं कि किसी भी तरह से गिरा सके, चीर कर आगे निकलोगे शक्तियों से। इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा। इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना। वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या न करे।
शायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे हैं, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे, तेरे से प्यार किया, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से, तेरे प्यार से मिटा दे जो मिटाना चाहे। हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच कर, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे काम है लगे। ये बहुत चिंतन करके फिर आपको बता रहे हैं, आप इंद्रियां नहीं है, आप मन नहीं है, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख। इसलिए धैर्य पूर्वक इस मन से दोस्ती हटा दें। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी। यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात रहे, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आपको दे, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बुद्धिमान पुरुष, विवेकी पुरुष भविष्य को देखते हैं, और जो मूर्ख होता है वो अभी को देखता है। अभी खाओ, अभी मौज लो, लेकिन आगे बुद्धिमान अभी हम खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। जो विवेकी वो परिणाम देखता है, जो अविवेकी वर्तमान में। तो इसलिए सावधान रहो, भगवान का आश्रय लो, और ये कभी मत सोचो कि भगवान नाराज होते हैं। वो जो भी प्रतिकूलता देते हैं हमारे मंगल के लिए देते हैं, समझ लो। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। और गरिष्ठ वस्तु में चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। तुम नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को, 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है, आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल। चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकलना। चाल नहीं चलते, शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। सही चलने की यही परीक्षा है। जब हम सही चलें और हमें गलत कहा जाए और हम अपने मार्ग से हिले नहीं, हमारे साथ गलत किया जाए, गलत कहा जाए, और हम सही चल रहे हैं, हम सही ही चलें, यही हमारी परीक्षा है। ये थोड़ी कि हम दुखी हो जाए, बैठकर रोने लगे, चीख चीख के पहले से बोल रहे, जबकि हम तो भगवत मार्ग के पति की इस गंदी वार्ता को क्यों सुने, क्यों बोले। पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। तो जो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब
अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब हो गई। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा। उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। भक्त के जीवन में कभी अंधकार नहीं, कभी पराजय नहीं है। हर पराजय उसकी विजय का द्योतक बनती है, हर हार उसकी विजय का स्वरूप होती है। कभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। आज थोड़ा दिखाई दे रहा है, केवल वो ऐसा छलांग मारेगा, सब कर्मजाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है वो हरिदास। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना। आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जिसे। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है आकृति। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रह, कभी भी पूछ लो बात आ जाए। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की जरूरत है। निराशा तो नहीं, सबको सफलता मिलती हो ऐसा ही नहीं, और हर बार असफलता ही होती हो ऐसा भी नहीं, तो हमें निराश नहीं होना है। मनुष्य शरीर अविनाशी, भगवान के अंश है, हम प्रयासरत रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप करते हैं, भगवान की आश्रित है, तो हमारे को सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं? खुला वर्णन किया है कि जिस पात्र में मांस रांधा गया है, उस पात्र में खीर पूरी भी बना के दी जाए तो अभक्ष्य ही रहेगा। जिस रसोई में मांस रांधा गया है, उस रसोई में वैष्णव भोजन नहीं पा सकता। जो वासनाएं, बिल्कुल मत घबराइए, ऐसी कृपा की तलवार चलेगी, सब कट जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होकर प्रभु के चिंतन में रहिए। आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप मान अपमान को सहने लगेंगे। अभ्यास, जैसे सोते दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहाँ ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान रहना।
अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये दो ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन दो ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए, आपके व्यवहार ठीक होने चाहिए, तभी आपके नाम में रुचि होगी। यदि शरीर पवित्र नहीं, विचार पवित्र नहीं, तो फिर भजन कैसे हो जाएगा? भजन परम पवित्र है। यदि हमारे हृदय में थोड़ा भी गुरु वचनों पर संशय रहेगा तो हमारा भाव प्रभु तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए किसी की उपासना में दिव्यता नहीं झलक पाती, क्योंकि गुरु के वचनों में मनमानी वचन मिलाए जाते हैं। जैसा बोला वैसा, तो कहते हमारी सामर्थ्य नहीं तो गुरु अल्पज्ञ है क्या, अज्ञानी है क्या? वो ऐसा आदेश कर ही नहीं सकते जो आप नहीं कर सकते। और अगर वो आदेश कर दिए, आपकी निष्ठा है, तो आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। आप करके तो देखो। सोचो, रक्त की आखिरी परिणति वो है मेरी, और आप क्या कर रहे हैं? रोज कई बार। आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाए? खून की आखिरी परिणति है। अन्न रस जो हमने पाया, उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए रस, मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है, वीर्य। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? यदि हम प्रिया प्रीतम के हो के छुप छुप के वही विषयों का भोग, वही संसारिकता, तो इससे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए। क्यों हमेशा डुप्लीकेट जीवन क्यों, पाखंड क्यों? यदि आपके मार्ग में आनंद नहीं तो फंसाया क्यों? अगर मार्ग है तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले, नहीं तो परमानंद की बाढ़ बरस रही। विश्वास मान लीजिए, केवल प्रवचन की बात नहीं, हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए भेष रंगाया है, आपके मार्ग में चले हैं, तो हम झूठा खेल क्यों खेलें? हम क्यों संसारिकता में विश्राम माने? हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें, और फिर हम लड़े प्रभु से, ये आपके लिए है। हम इस झूठे खिलौनों में राजी होने के लिए नहीं। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई। गंदी बातें बोलो, गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में। एक मनोवाह नाम की नाड़ी है, पूरे शरीर में ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहाँ हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया। आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। उनकी किसी भी तरह की नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। पूरा जीवन भर काम होकर के बता रहे, धर्म से चले।